Hello students, good morning. I am Amit Parikh. Today we will read about chapter number first, food. First topic is introduction of food. Our body is same as a machine which is working continuously. The heart beats, the lungs breathing, blood circulation, brain controls and many other activities go on even when you are asleep. देखिए कि जो फूड है ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसका हम बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपके आता है कि जो हमारी बॉडी है ये क्या करती है, एक तरीके से क्या है, ये हमारी बॉडी एक तरीके से क्या है बच्चों, मशीन है। और ये एक तरीके से मशीन की तरह ही हमारा काम करती है। विच इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली, ये क्या करती है, कंटिन्यूसली लगातार क्या करती रहती है, काम करती रहती है। द हार्ट बीट, आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, पंपिंग करता है। पंपिंग करता है तो क्या करता है, वो बीट करता है, उसमें से आवाज़ आती है। क्या आती है, आवाज़ आती है। तो आप देखना अपने दोस्तों की जो चेस्ट है उसके ऊपर कान लगा के देखना कि आप लोगों को एक तरीके से लप डब बंद खुलने की, बंद होने की, खुलने की ऐसी कोई वॉइस आप लोगों को सुनाई देगी तो वो किसकी होती है, आप लोगों के हार्ट बीटिंग की आवाज़ होती है। ठीक है। द लंग्स ब्रीथिंग, क्या करते हैं हम, सांस भी लेते हैं, लंग्स हमारे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं। द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, 24 घंटे 24 आवर्स क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है, कभी ये बंद नहीं होता है। ठीक है। द ब्रेन कंट्रोल्स, जो हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है ये भी क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। हमेशा ब्रेन का कंट्रोल हमारे शरीर पर होता है। जिस तरीके से हम हाथ हिला रहे हैं तो उस पर भी क्या होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है। हम सोच रहे हैं उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है। या हमें कुछ चीज़ करने के लिए सोचना है तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है। आप लोग कुछ काम करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल, ब्रेन का कंट्रोल। आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तो इसके ऊपर भी किसका कंट्रोल, आप लोगों के ब्रेन का कंट्रोल होता है। एंड मेनी अदर एक्टिविटी गो ऑन इवन व्हेन वी आर स्लीप, और बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर भी ब्रेन का आपके कंट्रोल होता है। और क्या नाम से, जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर पर ब्रेन का ही कंट्रोल होता है। अब किस तरीके से होता है ये आप लोग सोचोगे तो आप लोग कभी सोचिएगा कि कभी हम ये सोच करके सोते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है। तो आप देखते हो कि वाकई में हमारे एग्जैक्ट 5 बजे या 5 बजे से थोड़ा आगे पीछे हमारे क्या होती है, आंखें खुल जाती है। तो क्या होता है, ब्रेन ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया। हाँ, आपको पता है, आपको चिंता रहती है, आपको टेंशन रहती है कि मुझे 5 बजे उठ करके पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों की बॉडी अपने आप 5 बजे आपको उठाती है। वी आल्सो वर्क, स्टडी एंड प्ले फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या होती है कि जब आप लोग खेलते हो, पढ़ते हो और आप लोग क्या करते हो, वर्क करते हो, तो आप लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी। तो आपको पता है कि इन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी हमारे कहाँ से आती है। तो चलिए हम बताते हैं इसके लिए आप लोगों के जो एनर्जी है वो कहाँ से आप लोगों को मिलती है, या मुझे भी इस चीज़ की एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी वी ईट is to provide us with the fuel that gives us energy. Some type of food also help to build and protect our body. The main function of the body, जो हमारे of food, सॉरी क्या है बेटा, फूड्स हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ द फूड्स, जो फूड का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारे बॉडी को फ्यूल देना होता है। क्या देना होता है, फ्यूल देना होता है। एक तरीके से वो फ्यूल की तरह काम करता है। जिस तरीके से हमें कोई गाड़ी, हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर क्या, किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल होती है। इसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की जो फूड्स हैं वो खाते हो। और जब उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, हमारे टिश्यूज़ करते हैं। कौन करते हैं, टिश्यूज़ करते हैं, या हमारे जो बॉडी की सेल्स होती है वो ये काम करती है। सम टाइप ऑफ फूड आल्सो हेल्प टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। कुछ टाइप के आप लोगों के भोजन ऐसे होते हैं जो क्या नाम से हमारे शरीर को बनाने के काम में आते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। जिस तरीके से मसल्स आप लोग देखते हो, हीरोज़ के इनके कटिंग वगैरह देखते हो कि क्या नाम से इनकी बाइसेप्स कैसी है, इनकी थाइस कैसी है, या इनकी जो चेस्ट है उसमें कट्स वगैरह हैं, ये सभी किसके कारण होते हैं, आप लोग प्रोटीन्स के कारण इनके होते हैं। ये प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं, तो आप भी प्रोटीन्स लीजिएगा। आगे चलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देखिए
बच्चों मैंने आप लोगों के सिर्फ यहाँ पे क्या है पूरा लेसन नहीं डाला है, यहाँ पे सिर्फ लेसन में से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो आप लोगों को पढ़ाने हैं। फालतू की बातें मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ। अब ये मत सोचिएगा कि सर हमें तो ये मिल नहीं रही, आपके पूरे जिस तरीके से टॉपिक वाइज चल रहा है उसी टॉपिक के अंदर से मैंने ये उठाए हैं। कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल बेकार है, वो आप लोगों के मैं बोलने जा रहा हूँ, या फिर आप लोगों को वो नहीं पढ़नी है। जो मैं इस वीडियो में डाला है वही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। यही आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि द फूड दैट आर यूज एज ब्रेड एंड शुगर एंड अदर स्टार्ची फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि हम लोग सुबह पहले उठ कर के एक चाय के साथ में ब्रेड खाते हैं, ठीक है, और उस चाय के अंदर हमारे क्या क्या मिलाई जाती है, शुगर मिलाई जाती है, या दूध के अंदर आप क्या मिलाते हो, शुगर मिलाते हो, शुगर खाते हो। तो ये चीज़ क्या करती है, हमारे बॉडी को जो है वो क्या करती है, बॉडी को हमारे एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। स्टार्च फूड्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और यही स्टार्च युक्त जो फूड्स हैं, जैसे कि आप लोगों के ब्रेड हो गई, आप लोगों की शुगर हो गई, आप लोगों के क्या नाम से आलू हो गया, आप लोगों के क्या नाम से चावल हो गए, राइस हो गए, तो ये सभी चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट के क्या है, हमारे स्रोत हैं। इन्हीं से ही हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलती है, और यही हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखिए मीट, फिश, एग एंड चीज़ आर कॉल्ड प्रोटीन। जो मीट है, एग है, फिश है, चीज़ है, ये सभी क्या है, प्रोटीन के बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट अपने क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है विथ हेल्प टू मेक द बॉडी एंड हेल्दी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, और उसे क्या करते हैं, जर्म्स वगैरह से लड़ने की जो अपने इम्यूनिटी पावर जो है उसको भी क्या करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स की। कितनी हमारे फूड्स की जो वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं अपने वो देखते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, बहुत तरीके का हम खाना खाते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि सीरियल्स हम खाते हैं, सीरियल्स को अपन क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। वी ईट पल्सेस, हम क्या करते हैं, दालें भी खाते हैं। एंड वी ईट सीड्स, हम क्या है, सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स, हम क्या करते हैं, बहुत से प्लांट्स के सीड भी खाते हैं। वी आल्सो ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, और आप लोग ऑयल्स आदि आप लोग खाते हो। तो ये सभी क्या है, हमारे बॉडी को जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है, और ये सभी क्या है, हमारे फूड होता है। जिस तरीके से आप लोग क्या खाते हो, अनार खाते हो, आम खाते हो, चीकू खाते हो, एप्पल खाते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग खाते हो, तो ये सभी किसके अंदर आती है, हमारे फूड के अंदर ये आती है। वी ईट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड चीज़। हम क्या करते हैं कि जो गायों से, भैंसों से मिलने वाले दूध हैं, इनसे जो मिल्क कहते हैं, इस दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या होती है, कर्ड होती है, आप लोगों की चीज़ होती है, इनको खाते हो आप अपन खाते हैं, तो क्या कहलाती है, मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं। द पीपल हु ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड चीज़। जिस तरीके से कोई व्यक्ति है, कोई पीपल है, कोई आदमी है जो क्या करता है, ओनली वो क्या नाम से प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को, या क्या नाम से दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं या ईट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपन वेजिटेरियंस कहते हैं। क्या करते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। मतलब वो आदमी या वो पीपल्स या वो जानवर जो क्या नाम से वेजिटेबल्स ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेरियन कहते हैं। और पीपल्स हु ईट फिश, मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो क्या नाम से वो आदमी जो फिश खाता है, मीट खाता है, एग्स खाता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। फूड मटेरियल कौन सा है हमारे पास में, और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, अब उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए आगे, वी ईट फूड टू सोर्सेज। जो फूड के हमारे पास में कितने सोर्सेज हैं, यहाँ पे 2 सोर्सेज हमारे पास में हैं। फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड है एनिमल्स। प्लांट से हमारे को क्या मिलता है, फूड मिलता है। एनिमल से हमें क्या मिलता है, फूड, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट। जो प्लांट से मिलने वाले जो फूड हैं हमारे पास में है, गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, behaviors and species from plants. We eat fruit, leaves, seeds, stem and roots of plants. अब क्या है,
अपन क्या कहते हैं, अनाज खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और क्या नाम से अपन मेनी प्लांट्स की स्पीसीज है वो भी अपन खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम क्या करते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है, पत्तियां भी खाते हैं, सीड्स भी हम खाते हैं, तने भी खाते हैं, और रूट्स भी हम खाते हैं। तो ये क्या है, अपने वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं, या क्या नाम से जो प्लांट से मिलने वाले जो हमें खाना है उसके अंदर हम इनको रखते हैं। तो यदि जो व्यक्ति ये खाता है तो वो क्या कहलाता है, वेजिटेरियंस कहलाता है। क्या कहलाता है, वेजिटेरियंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है आप लोगों के पास में, मैंगो है, बनाना है, कॉर्डर है, पीस है, बीट है, आप लोगों के कैरेट है, शुगर केन है। तो ये सभी क्या हैं, आप लोगों के जो प्लांट से मिलने वाले जो पार्ट हैं वो आप लोगों के आते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया अभी, देखिए कि एप्पल है, एप्पल क्या है, आप लोगों के प्लांट से मिलता है, क्योंकि पौधे से ही आप लोगों के एप्पल मिलता है। और देखिएगा कि इस पे आप लोगों की लिप है, तो ये सीधी सीधी आप लोग बताती है कि ये आप लोगों को मिलता है। दूसरी बात है अपना है, ये दूसरा आप लोग डायग्राम देख रहे हो, ये किसका है, ये मैंगो का है। किसका है, मैंगो का। तो मैंगो भी है, ये किसके उगते हैं, अपने प्लांट्स पर ही आते हैं। नेक्स्ट अपने नींबू आप लोगों को दिख रहा है, नींबू भी किसके अंदर, जिसे अपन लेमन कहते हैं, ये भी किसके आता है, आप लोगों के प्लांट्स से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है पोटैटो, सॉरी आप लोगों के क्या आता है, टमाटर है। तो टमाटर भी जो है आप लोगों के क्या है, प्लांट से मिलता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या आती है, अपने वेजिटेबल्स भी आप लोगों के प्लांट से ही आप लोगों को मिलती है।